Dear students, good evening. Saturday session of weekly revision. इंग्लिश का डर अब होगा खत्म। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीक के 4 एडिटोरियल्स हमने देखे थे, जिसमें 100th एपिसोड के बाद का जो 101st एपिसोड था वो इकोनॉमिक वोकेब्स को ज्यादा आपको अवेलेबल हो, उस बात को ध्यान में रखते हुए कल का फ्राइडे के दिन का आपने एडिटोरियल देखा तो उसमें हमने वह सारी चीजें कवर करी थी जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखती हो। ठीक है, चलिए दोस्तों एक बार बता दीजिए जल्दी, सब लोग ऑडिबल है, विजिबल है हमारी टीम? सर आवाज का कनेक्शन कंप्लीट? ठीक है, चलो बढ़िया, चलिए जल्दी। चलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ओके, चलिए ऑडिबल, विजिबल, बढ़िया। शुरू करते हैं दोस्तों वीकली रिवीजन। और रिवीजन का मतलब अप्रोच, माइंड सेट क्या होना चाहिए पहले मैं वो बता देता हूं, उसके बाद हम रिवीजन शुरू करेंगे। दोस्तों आज आपका इन्वॉल्वमेंट उतना होना चाहिए जितना मेरा है, मतलब आने वाले हर नए शब्द को मैं तो यहां बोलूंगा ही, मेरे सामने आप कहां दिखते हो मुझे, वैसे आपको तो मैं फिर भी दिखता हूं, तो आपने भी सामने मेरे साथ वो वर्ड बोलने हैं। ठीक है, उस बोलने के बहाने माइंड की एक मेमोरी क्रिएट होती है, जहां टाइप करना है आप कमेंट में टाइप करिए। ऐसे अलग अलग टूल से आप जब जुड़ते हैं तो वोकेब याद रखने की जो एक सिस्टमेटिक मेथड होती है वो आपकी और स्ट्रांग हो जाती है और वो आपको एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और अभी जो 100th एपिसोड पे जिन जिन बच्चों को हमने इसमें रिकॉग्नाइज किया, उनमें से कुछ बच्चों ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि किस तरह से उनके इंग्लिश में माइनस मार्क थे और किस तरह से पॉजिटिव मार्किंग की ओर बढ़ा और किस तरह से उसमें हिंदू एडिटोरियल के वोकैब्स, ग्रामर के क्विज और सेंटेंस फॉर्मेशन का उनको फायदा मिला। तो दोस्तों ये जो नई सीरीज हमारी चालू हो चुकी है उसमें हर शनिवार को वीकली रिवीजन का डोज अब से मोस्ट ऑफ द टाइम रखा जाएगा। मतलब महीने के अगर 4 शनिवार आते हैं तो कम से कम 3 शनिवार हमारे ऐसे होने चाहिए जब वीकली रिवीजन हो। और दोस्तों वेरी सून, आज 11th ऑफ दिसंबर है, वेरी सून हम एक और क्विज का राउंड कंटिन्यू करेंगे जिसमें हर फ्राइडे या कुछ फ्राइडे का एक पूरा सेट बनाया जाएगा जिस दिन क्विज राउंड चलाया जाएगा और वंस अगेन प्राइजेस और वो सब उसमें रहेंगे। चलिए तो कमेंट में लिख दीजिए सब लोग रेडी और शुरुआत करके आज की शेड्यूल की। चलिए जल्दी। सबसे पहला दोस्तों जो एडिटोरियल था वो था बूस्टर शॉट ऑन 3rd कोविड-19 वैक्सीनेशन डोज। ठीक है, और लीडर बोर्ड क्यों मैं बता रहा हूं, इस बार मैंने क्यों इधर रखा है, क्योंकि कल के दिन संडे के दिन आपकी वोकैब की टेस्ट होने वाली है, वापस से वही कुछ क्वेश्चंस रखे जाते हैं। तो यहां पे जो स्कोर आ रहा है 20 में से 20 भी आ रहा है, 19 भी आ रहा है और टॉप 10 में भी अगर देखें तो 16.25 तो है ही है 10वें नंबर का। तो आप समझ सकते हो कि जो लोग रेगुलर रिवीजन कर रहे हैं उनका किस तरह से फायदा हो रहा है। तो जो माइंडसेट, जो अप्रोच होना चाहिए वो ये कि यू जस्ट हैव टू लिसन टू द वर्ड, ऑब्जर्व करना है, रट्टा नहीं मारना है, याद नहीं करना है। मैंने कभी रट्टा मारने को बोला ही नहीं है और ना ही याद करने को बोला है। उतना यूज में उस वोकैब को लेके आ जाओ कि आपका यूज ही आपको वो वोकैब को याद रखने पे मजबूर कर दे। चलिए बहुत बढ़िया, सब लोग रेडी है? चलिए, सबसे पहला हमने देखा था कि किस तरह से इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीनेशन जो किया जाएगा, जो रसीकरण किया जाएगा है ना, वो एडल्ट के लिए बूस्टर डोज के ऊपर प्रायोरिटी सबसे पहले नहीं रहेगी, ऐसा एक यहां बात आई थी। उसी के साथ अगर आगे बढ़े तो बहुत सारे राज्यों से ऐसा क्लेमर था, ऐसी मांगे रखी जा रही थी, ऐसा अप्रोर था, शोर बकौल था, ट्यूमल्च था, ठीक है, कि हमें भी बूस्टर डोजेस की परमिशन दीजिए। उसी के साथ आगे जो वहां मांग हुई उसका कारण है ओमिक्रॉन के केसेस में अचानक आया हुआ सर्ज, मतलब बढ़ोतरी, मतलब उसी का एक सिनोनिम आपको मिला था स्पाइक। सिर्फ सुनना है अच्छे से, टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा, करंट अफेयर का जो मुद्दा था वो भी साथ में याद रह जाएगा और वोकैब्स भी। और गवर्नमेंट ने बार बार इस बात को दोहराया है, रीइटरेट करना मतलब रिपीट करना, दोहराना, कि कोई भी डिसीजन जो होगा बूस्टर डोजेस पे वो तभी लिया जाएगा जब एक साइंटिफिक एविडेंस उस लेवल का हमें मिले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और जो ये ग्रुप है, एज ग्रुप, तो मोस्ट वल्नरेबल जो है कौन है वो अभी तक स्पेसिफिकली जाना गया नहीं है। तो वल्नरेबल का मतलब होता है एट रिस्क, खतरे में होना, प्रोन टू, आदि होना, उसे कहते हैं वल्नरेबल। तो जो खतरे में, ऐसे स्पेसिफिक कैटेगरी अभी तक अच्छे से आइडेंटिफाई हो सकी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और यहां पे बहुत ही ज्यादा समझदारी वाला
प्रूडेंट विजडम से भरा हुआ एक हमें अप्रोच चाहिए कि बूस्टर डोजेस को अप्लाई करे कि नहीं 60 साल के ऊपर। और यंग एडल्ट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, दोस्तों इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का मतलब होगा जिनकी इम्यून सिस्टम किसी ना किसी कारण से थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, थोड़ी सी खतरे में आ चुकी है। ठीक है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक, आप एंटीबायोटिक्स बहुत सारी दवाइयां ले चुके हो, उस कारण से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो चुकी है, कुछ ऐसी बीमारियां हो चुकी है जिस कारण से, या फिर कुछ उम्र पे पहुंचने के बाद आपकी इम्यूनिटी कमजोर हुई है। ये सारे कारणों के चलते अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कम हो जाए या इम्यूनिटी कम हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, कमेंट में एक बार लिखते चलिए, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। आगे बढ़ते हैं। और एक होता है कोमॉर्बिडिटीज, तो ऐसे लोग जो कोमॉर्बिडिटी के शिकार है उनको भी ये वैक्सीनेशन थर्ड बूस्टर डोज जो है वो अवेलेबल कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो ये कोमॉर्बिडिटी का मतलब हुआ दोस्तों कि एक साथ एक से ज्यादा बीमारियां जब किसी व्यक्ति के शरीर में हो तो उस व्यक्ति को कहा जाएगा कि कोमॉर्बिडिटी है। आगे बढ़ते और जैसे जैसे ये ओमिक्रॉन वेरिएंट बढ़ रहा है, लोगों को यमराज दिख रहा है, और यमराज दिख रहा है तो वैक्सीन जो नहीं लेने वाले थे ना, वो भी अब वैक्सीन क्या कर रहे हैं, अपटेक कर रहे हैं। अपटेक मतलब किसी चीज में इंटरेस्ट लेना और सामने से कहना भाई हमें टीका लगाओ, हमें टीका लगाओ और यमराज से बचाओ, यमराज से बचाओ, है ना। आगे बढ़ते हैं। और अकाउंट फॉर, दोस्तों ये बहुत बार मैं समझा चुका एक फ्रेज है। अगर मैं कहूं क्लास में 100 बच्चों में से 60 बॉयज है, 40 गर्ल्स है, तो मैं बोल सकता हूं गर्ल्स अकाउंट फॉर 40% ऑफ द क्लास स्ट्रेंथ। तो ये जो 40% स्ट्रेंथ है उसे कहा जाएगा अकाउंट फॉर, गिनती बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और यही सारे वोकैब्स जब यहां लिस्ट के रूप में दिए गए थे तो उसके कुछ सिनोनिम्स है जो आपको देखने चाहिए। ठीक है, तो क्लेमर है मतलब डिमांड, कॉल, अर्जिंग, प्रोटेस्ट। ठीक है, सर्ज मतलब बढ़ोतरी, रीइटरेट मतलब रिपीट करना, रीटेल करना, देखो रीस्टेट करना, वल्नरेबल होना, एंडेंजर्ड, अनसेफ, अनप्रोटेक्टेड, अनगार्डेड होना। देखो एक बताया था एट रिस्क ऑफ और एक बताया था प्रोन टू, है ना। प्रोटेक्टेड रहना, या कैसा प्रोटेक्टेड रहना, इल प्रोटेक्टेड, ये रहा लिखा है वहां पे। आगे बढ़ते। प्रूडेंट मतलब बड़ा वाइज, बड़ा सेंसिबल, एक अच्छा है। फार साइटेड, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, वीकेंड इम्यूनिटी। कोमॉर्बिडिटी तो कंसेप्ट है। अपटेक, द एक्शन ऑफ टेकिंग अप समथिंग। अकाउंट फॉर मतलब कॉन्स्टिट्यूट करना, मेकअप करना, एक तरह से कंप्राइज करना, किसी चीज की गिनती में उसका शामिल होना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेकेंड एडिटोरियल जो हमने देखा था 7 तारीख का, वो था एंड द इंप्यूनिटी। इंप्यूनिटी का मतलब ही होता है एग्जेम्पशन। किससे एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला टॉपिक जो इसमें था इंप्यूनिटी का, वो था आर्मी का बॉच्ड ऑपरेशन। बॉच्ड का मतलब होता है थोड़ा सा मिस हैंडल्ड, है ना, थोड़ा सा बंगल्ड। तो इसे क्या कहा जाएगा, कमेंट में लिखते चलिए दोस्तों, मिस हैंडल्ड। आपका जितना पार्टिसिपेशन यहां बढ़ेगा उतना ही आपको ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, और साथ में जो रैशनल है, जो एक लॉजिक, जो एक रीजनिंग, जो एक बेस, जो एक फाउंडेशन, जो एक सफाई दी गई थी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा और आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा, किसको लेकर, जो 6 माइनर्स, 9 सिविलियंस और एक सोल्जर की डेथ हुई थी, उससे संदर्भ में, और किसके संदर्भ में जो इंसिडेंट हुआ उसके आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ का मतलब होता है रिपरकशन, कॉन्सिक्वेंसेस, आफ्टर इफेक्ट जो होती है, किसी भी दुष्परिणाम जब आते हैं, कोई घटना के चलते आते हैं, तो उन सारे दुष्परिणाम को कहा जाएगा इन द आफ्टरमैथ ऑफ। ठीक है, और यहां इंप्यूनिटी जो उनको अलाउ करी गई है, तो अकॉर्ड करना मतलब क्या, अलाउ करना या ग्रांट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कमेंट में लिखते चले जितने भी नए वोकैब आए, इससे रिलेटेड सिनोनिम्स जो मैंने ना बोले हो लेकिन आपको पता हो तो वो भी आपने वहां पे एंटर करने हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। और यहां पे मांग रखी गई थी कि ये जो एप्सपा एक्ट है, ठीक है, उसको खारिज कर दिया जाए, रिपील कर दिया जाए, मतलब एक तरह से रिवोक कर दिया जाए। ठीक है, ये भी एक मांग रखी गई थी। और एट्रीब्यूटेड टू का मतलब होता है कोई भी एक चीज जब आपने करी तो उसका कारण, उसका जिम्मा आप किस पे रखते हो, उसको कहा जाएगा एट्रीब्यूटेड टू। सपोज हम ऐसा कहे कि आपकी जो सफलता है उसका श्रेय जाता है आपकी मेहनत को, तो योर सक्सेस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू योर हार्डवर्क, तो उसे कहा जाएगा एट्रीब्यूटेड टू। मतलब एक तरह से उसी का एक और अच्छा वर्ड है असाइन करना, किसी एक चीज को कारण मानना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है किसी भी कानून का, किसी भी चीज का क्या करना, भंग करना, मतलब एक तरह से ब्रीच करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब होता है उनका दावा, उनका क्लेम।
ठीक है, अमित शाह जी ने दावा किया था कि यहाँ पे सामने वो माइनर्स ने भी, जो माइन वर्कर्स थे, उन्होंने भी कोऑपरेट करना चाहिए था, वो नहीं किया, इस कारण से शायद गोलियां चलाई गई है। लेकिन ये दावा रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि ये दावा कैसा लगा था, इनकॉन्ग्रुअस मतलब असंगत, कॉन्ट्राडिक्टरी, कमेंट में लिखो कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभासी थोड़ा लग रहा था, वैसा वाला बात बोला है। और आगे बढ़ते, टेक ऑन का मतलब होता है किसी के ऊपर बैटल के लिए चढ़ बैठना, है ना, तैयार हो जाना, कंपीट करना, फाइट करना, है ना, मुठभेड़ कर लेना, उसके लिए तैयार हो जाना, चैलेंज लेना, उसे कहते हैं टेक ऑन। और इन्फिल्ट्रेटर्स का मतलब होता है घुसपैठिया जो लोग होते हैं, इन्वेडर्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एम्बिश का मतलब होता है सडन और सरप्राइज अटैक जो आप करते हो उसे कहते हैं एम्बिश। और पर्पटेडली का मतलब होता है सपोजिटली, तथाकथित रूप से, या हम बोल सकते हैं एविडेंटली, साफ साफ दिख रहा है, उस रूप से पता चल रहा है कि इंसर्जेंट्स तो जो थे वो यहाँ पे, इंसर्जेंट्स का मतलब होता है जो विद्रोही है ना, जो रिबेलियंस है, ठीक है, उसे हम कहते हैं एक तरह से इंसर्जेंट्स। कहाँ का है, NSCN फैक्शन, फैक्शन का मतलब होता है उसका ग्रुप, उसका दल, ठीक है। और किसके चलते, उनको जो एक जानकारी मिली थी, है ना, और फिर भी सिविलियन व्हीकल ने कोई ऐसा हॉस्टिलिटी, उग्रता जो है, ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट दिखाया नहीं था, फिर भी किस आधार पे आपने उनके ऊपर गोलियां चलाई, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा था जो बवाल बना हुआ था। और आगे ट्रिगर हैप्पी का मतलब होता है वो बंदा जो दोषी ढूंढ रहा है, उसके गोली उड़ाने के लिए तैयारी बैठा है, ऐसे बंदे को कहते हैं ट्रिगर हैप्पी पर्सन। द पर्सन हु फाइंड समबडी एज एनिमी एंड ट्राइंग टू ग्रैब ए चांस टू फायर शॉट्स एट हिम, उसे कहा जाता है ट्रिगर हैप्पी। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ब्रॉट टू अ हॉल्ट, तो ये जो सिस्टम है कानून की, जिसमें आप किसी ना किसी तरह से नियम लगा के कुछ लोगों को ज्यादा गलत काम करने का या तो उसका फायदा उठाने का मौका दे देते हो, तो ऐसी सिस्टम को रोकने की जरूरत है दोस्तों। रोकने की जरूरत का कहा जाएगा ब्रिंग टू अ हॉल्ट, मतलब एक तरह से क्या करना, स्टॉप करना, रोकना। और आगे एक्सीड टू, ठीक है, तो जो मांगे रखी जा रही है लोगों के द्वारा, उस मांग को स्वीकार कर लेने की जरूरत है। तो एक्सीड करना मतलब क्या कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। क्लियर है दोस्तों? चलिए, आवाज क्लियर है सर? आवाज सिस्टम क्लियर है अपना कंप्लीट? ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते। और अगर ये इंसिडेंट है ना, तो जो नागा पूरा एक कम्युनिटी है, उनके साथ जो पीस टॉक्स चल रहे हैं उसमें रुकावट डालने का काम करेगा। तो रुकावट डालने को कहते हैं पुट अ स्पैनर इन समथिंग, ठीक है। पुट अ स्पैनर मतलब जो अच्छे से पहिया घूम रहा है उसके अंदर आपने एक तरह से पाना लगा दिया, उस कारण से वो टायर की मूवमेंट रुक गई। ऑब्स्टेकल क्रिएट करना, मैं सिर्फ लिख रहा हूं ऑब्स्टेकल। और आगे स्मोक एंड मिरर्स अप्रोच का मतलब होता है बड़ा ही एम्बिग्यूअस, बड़ा ही ऑब्स्क्योर सा अप्रोच, कोई चीज साफ साफ क्लियर नहीं हो ऐसी बात। सीक्रेटिव का मतलब होता है बड़ा ही कॉन्फिडेंशियल वे में किसी चीज की बातचीत करो तो उसे कहा जाता है एक तरह से सीक्रेटिव। और रिमोर्स का मतलब होता है उसका जो रिग्रेट आपको होना चाहिए, जो पछतावा होना चाहिए, इस बात का एहसास आपको होना चाहिए। और ब्रिंग द कल्प्रिट टू बुक का मतलब होता है उनको क्या करने का, सजा देने का जरूरत है जिन्होंने गलत काम किया। और मांगना पड़ेगा, रिप्रोचमेंट का मतलब होता है रिकंसिलेशन, है ना, एक तरह से मुआवजा हो गया, सेटलमेंट हो गया, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना हो गया। इंपेरेटिव का मतलब होता है नेसेसिटी, ऐसी चीज जो आवश्यक बन चुकी है उसे आप कहते हो नेसेसिटी। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इम्प्यूनिटी का मतलब होता है एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट। इसे एक अच्छा वर्ड आपको दे रहा हूं, इंडेमनिटी और इम्यूनिटी। दोस्तों जब बीमारी से बच जाते हो तो उसके लिए आपको शरीर में क्या होना जरूरी है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना जरूरी है। तो इम्यूनिटी आपको मच्छरों के काटने से, ऐसी बीमारियों की सजा से बचाती है। तो आपको एग्जेम्पशन ही तो मिल रहा है पनिशमेंट से, इसीलिए यहां पे ये वर्ड का यूज हुआ है और उसे कहा गया है इम्प्यूनिटी, इम्यूनिटी और इंडेमनिटी। आगे बढ़ते हैं। बॉच का मतलब होता है बंगल, है ना, एक तरह का मिसहैंडल करना कोई सी चीज को, या मैसअप करना, स्क्रू अप कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वोकैब की और रेशनल है मतलब जो रीजन लॉजिक दिया जाएगा वो। इन दी आफ्टरमैथ दोनों जगह पे लिखा है। कॉन्सिक्वेंसेस इन दी वेक ऑफ, ये एक अच्छा फ्रेज है। आफ्टर इफेक्ट्स जिसे कहते हैं, और एक अच्छा सिनोनिम वाला है रिपरकशंस। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को अलाउ करना, ग्रांट करना। रिपील मतलब मैंने अभी बताया था किसी कानून को रिवोक करना, तो रिवर्स करना, कैंसिल करना। लेकिन एक अच्छा वर्ड है रिवोकेशन और एक है नलिफिकेशन।
उसकी इफेक्ट को जीरो कर देना, उसे कहते हैं नलीफाई करना। एट्रीब्यूट करना मतलब असाइन करना, किसी चीज को कारण मानना। एक अच्छा शब्द मिला है एस्क्राइब करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है ब्रिंग, वायोलेशन, इन्फ्रिंजमेंट, एक अच्छा शब्द आपको मिला इन्फ्रिंजमेंट, और जंगल की बॉर्डर का आप भंग करते हो तो उसे कहा जाएगा ट्रांसग्रेशन, ठीक है। इसीलिए आप कहीं घूमने जाते हो, जैसे सापुतारा अगर जाते हो, हम तो जाते हैं, मजा आता है भाई, ठीक है, तो वहां पे जो कुछ एरिया होते हैं जहां पे जंगल में घुसना अलाउड नहीं है, तो वहां पे लिखा होता है ट्रेसपासर्स नॉट अलाउड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटेंशन का मतलब होता है एलिगेशन, डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट, दावा, ठीक है। सबमिशन मतलब कोई आपकी मांग है या कोई पॉइंटर रखना। एलिगेशन भी आता है उसमें, मतलब इल्जाम लगाना। खैर अभी के पैसेज के अनुसार ये मीनिंग आपके काम का नहीं है। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है असंगत, कॉन्ट्राडिक्टरी, इररिकंसाइलेबल, उसे कहते हैं कन्फ्लिक्टिंग होना। टेक ऑन मतलब गो अगेंस्ट, है ना, स्टैंड अप टू, विरोध में खड़े रह जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये एक अच्छा है, पिट वन सेल्फ अगेंस्ट, किसी के सामने खुद को मतलब तैयार करना कंपटीशन के लिए, तो उसे कहते हैं पीट। वो पीटने वाला पीट नहीं, ठीक है। इन्फिल्ट्रेटर मतलब तो इंट्रूडर, इन्वेडर, घुसपैठिया। देखो एक अच्छा वर्ड आ गया ट्रेसपासर, और एक है एनक्रोचर, जो आपकी प्रॉपर्टी पे हक जमाने की कोशिश करता है, उसे भी कहते हैं एनक्रोचर। एम्बिश का मतलब होता है सरप्राइज अटैक जो किया जाता है वो। परपटेडली का मतलब होता है अपेरेंटली, सीमिंगली, एलिजेडली, प्रोफेशनली, सॉरी प्रोफेस्डली, ठीक है, और सपोजिडली, और एक है ऑस्टेंसिबली। तो ऑस्टेंसिबली आएगा ना, तो और एक आएगा प्लॉजिबल, तो प्लॉजिबली भी बोल सकते हो, देखीती रूप से जो होता है क्लियर, उसे हम कहते हैं प्लॉजिबली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंसर्जेंट का मतलब होता है गोरिल्ला, है ना, बहुत बड़ी मेजोरिटी के सामने माइनॉरिटी आ जाए और लड़ने के लिए तैयार हो जाए, तो उस माइनॉरिटी को जो हिम्मत दिखाई उस कारण से उनका कहा जाता है गोरिल्ला। एक्सट्रीमिस्ट जो होता है, मिलिटेंट जो होता है, और सबवर्सिव जो होता है, चीजों को बिगाड़ने वाला, वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्शन, फैक्शन का मतलब होता है ग्रुप, सेक्शन, डिवीजन, किसी भी तरह का दल। आगे बढ़ते हैं। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का मतलब उग्रता, कन्फ्लिक्ट, या एक तरह से फाइट, ठीक है, एक तरह से कॉम्बैट, और सीधी सरल अपनी देशी भाषा में बोले तो वॉर। आगे बढ़ते हैं। ट्रिगर हैप्पी का मतलब होता है रिलेटिंग टू अ पर्सन हु यूजेस फायर आर्म रिस्पॉन्सिबली, ठीक है, विथ लिटिल रीजन टू टारगेट, है ना, कैसा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इररिस्पॉन्सिबिली, गैर जिम्मेदाराना रूप से आप जो हथियार का इस्तेमाल करते हो, किसी को दोषी करार करके ऐसा काम करते हो और आपको खुशी मिलती है, ऐसे पर्सन को कहा जाएगा ट्रिगर हैप्पी। आप चेक करना एक बात, मैं वोकैब के रिवीजन की स्पीड जानबूझ के बढ़ा के रखता हूं। जब एक साथ एक कुछ कम समय में ज्यादा वोकैब आपके माइंड पे आते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा माइंड उसको रिटेन करता है। तो जो स्पीड में मेंटेन कर रहा हूं उसी के साथ रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिंग टू अ हॉल्ट मतलब रोक देना, एक्सीड मतलब स्वीकार लेना, कंसेंट देना, है ना, पुट थ्रो अ स्पैनर इन द मतलब प्रिवेंट और ऑब्स्ट्रक्ट करना। मैं सिर्फ शॉर्ट में याद रखूंगा, ऑब्स्टेकल क्रिएट करना, क्रिएट ऑब्स्टेकल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीक्रेटिव का मतलब तो आप समझ सकते हो, मैं इसमें से पढ़ूंगा अगर तो भी दो ही पढ़ूंगा, एक है रेटिसेंट और एक है टैसिटर्न। इंट्रोवर्ट आपको वैसे ही पता होता है, जो ज्यादा बोलता नहीं है, और एक डिस्क्रीट होता है, वो मूडी होता है, उसका मन हुआ तब बोलेगा, नहीं मूड हुआ तो नहीं बोलेगा, फिर जरूरत हो नहीं हो वो चेक करेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। स्मोक एंड मिरर्स अप्रोच मतलब देखो ऑब्सक्योर, धुंधला सा करना, डिस्टॉर्ट करना, जो मैजिशियन करते हैं बहुत बार स्मोक एंड मिरर का इस्तेमाल, ताकि जो ऑडियंस है उसको धोखा दिया जा सके। आगे बढ़ते हैं। और रिमोर्स का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होना, पछतावा होना, गिल्टी फील करना। ब्रिंग समवन टू अ बुक मतलब किसी को सजा देना। टेक टू टास्क, देखो एक अच्छा वर्ड है, ब्रिंग टू जस्टिस, और एक है रेप्रीमांड करना। आगे बढ़ते हैं। रिप्रोचमेंट मतलब रिकंसिलिएशन, रीयूनाइटिंग, रिस्टोरेशन करना, हार्मनी और कॉम्प्रोमाइज करना किसी चीज का। इंपेरेटिव मतलब किसी चीज का नेसेसरी बन जाना, प्रीकंडीशन बन जाना, रिक्वायरमेंट बन जाना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट एडिटोरियल की ओर बढ़ते हैं। मोदी पुतिन समिट मीटिंग जो की गई थी, है ना, अभी कुछ ही दिन पहले, उसका जो भी पूरा डिस्कशन हुआ था उसमें से अच्छे खासे वॉकअप्स हमें सीखने को मिले हैं। अभी तक 2 एडिटोरियल हो चुके हैं और 2 एडिटोरियल हम देखने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरा एडिटोरियल। बच्चों एक बार जल्दी कमेंट में लिख दो गो अहेड, चलिए फटाफट। रोबस्ट मतलब बहुत ही मजबूत जो पार्टनरशिप होती है उसे हम कहते हैं रोबस्ट, मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप। ऑल वेदर मतलब किसी भी माहौल में, किसी भी परिस्थितियों में, अच्छी बुरी, है ना, पसंद नापसंद, हर परिस्थितियों में जो टिक जाए उसे कहते हैं ऑल वेदर। मतलब मैं बोल सकता हूं ऑल फ्लेक्सिबल। चलिए आगे बढ़ते। ग्रिम का मतलब होता है बड़ा गंभीर, बड़ा सीवियर, है ना। ग्लूमी भी कह सकते हैं, अंधकार से भरा हुआ जो माहौल हो जाए वो, ठीक है। और बढ़ती हुई प्रॉक्सिमिटी किसके बीच में है? इंडिया और यूएस के बीच में। उससे दिक्कत किसको हो रही है? मॉस्को। मॉस्को बोले तो किसको? रशिया को। तो प्रॉक्सिमिटी मतलब क्लोजनेस, है ना, अफिनिटी, मित्रता, बाइंड जो क्रिएट होता है वो, ठीक है, बॉन्ड जो क्रिएट होता है वो।
इरिटेंट का मतलब होता है थोड़ा सा इरिटेशन का कारण बनने वाला, एनोइंग रीजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो मॉस्को के लिए बना हुआ है वो, और यहां पे जो टेंगो है किसका, इंडिया और रशिया का, मतलब दोनों का साथ में मिलकर कोई अच्छा या बुरा काम करना। टेंगो का मतलब होता है कोई भी अच्छा कोई भी बुरा काम में जो दो लोग जुड़ के पार्टनरशिप करते हैं उसे कहा जाता है टेंगो। आगे बढ़ते। कॉर्डियल का मतलब होता है बड़ा ही वार्म, बड़ा ही अच्छा सा संबंध होना, उसे कहते हैं कॉर्डियल। कौन, रशिया। किसके साथ कोशिश कर रहा है, चाइना के साथ। क्यों, क्योंकि अफगान पे कब्जा जमाने के लिए उसको मदद मिल सके। यूएस ट्रूप ने जब अफगान से अपनी आर्मी को हटा लिया उसके बाद की यह बात की जा रही है दोस्तों, है ना। डिसोनेंस का मतलब होता है दोस्तों एक तरह का हार्मनी नहीं होना, मतलब डिसहार्मनी होना, पैरिटी नहीं होना। ठीक है। अबाइडिंग का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, एवर लास्टिंग जिसे कहते हैं। ऐसा एक रिलेशन जो है वो रशिया और भारत ने डेवलप करने का एक निर्णय ले लिया है, अगले 10 साल तक ये करार रहेगा। फिलिप का मतलब होता है उससे ट्रेड को बड़ा ही एनकरेजमेंट, बड़ा ही प्रोत्साहन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। और इमिनेंटली का मतलब होता है जो अभी बहुत जल्दी होने वाला है, हैपनिंग वेरी सून, उसे हम कहते हैं इमिनेंट। और क्रिपल, किसी चीज को, इकोनॉमी को, जो रशिया और इंडिया और पूरे वैश्विक इकोनॉमी को जो नुकसान पहुंचा है उसे क्रिपल किया है, मतलब डैमेज किया है, डिस्ट्रॉय किया है, सैबोटाज किया है। ठीक है। और जो नुकसान हुआ है कोरोना वायरस के कारण उसके बारे के रेफरेंस लेके आगे की बात करी जा रही है। बढ़ते हैं आगे। फ्रेइंग का मतलब होता है बड़ा ही कंफ्लिक्टिंग, बड़ा ही तकरार वाला, है ना, डिस्ट्रेसिंग रिलेशन बनता जा रहा है। और ऐसे ही जैरिंग मतलब बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट क्रिएट करने वाला। तो कहीं ना कहीं फ्रेइंग और जैरिंग जो है वो एक दूसरे के कैसे है, सिनोनिम है। कमेंट में लिख दीजिए दोस्तों जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सैंक्शंस का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, है ना, थोड़े से इंपोजिशनमेंट आएगा, थोड़ा सा पनिशमेंट लगा जाएगा। ठीक है, वो सारी चीजें एक साथ आ जाएगी। मल्टीपोलर का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा अलग अलग एक्सट्रीम ग्रुप्स शामिल हो, है ना। एक पूरा कट्टरवादी तो एक पूरा कोई एक धर्म की ओर या कोई रिलीजन की ओर ना झुका हुआ वैसा नास्तिक, तो ये एक्सट्रीम हो गए। तो ऐसा मल्टीपोलर अलग अलग मानसिकता वाले जब एक्सट्रीम पर्संस, एक्सट्रीम देश, एक्सट्रीम ग्रुप इकट्ठा होते हो तो उसे कहते हैं मल्टीपोलर। आगे बढ़ते। टाइट रोप मतलब बैलेंसिंग द टाइट रोप, जो दो पिलर के आधार पे एक रस्सी बनाई होती है उस पे ऐसे चलना होगा कि थोड़ी सी गलती हो गई और आपका भयानक नुकसान हो सकता है। तो भारत ऐसी ही सिचुएशन में है। यहां पे ऐसा बताया जा रहा है दो देशों के बीच में कैसे रिलेशन को मेंटेन करे, उसमें रशिया आ गया और यूनाइटेड स्टेट्स आ गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फॉर्ज्ड मतलब कोई पार्टनरशिप जब आप क्रिएट करते हो, तैयार करते हो, तो उसे कहते हैं फॉर्ज करना। आगे बढ़ते हैं। ट्रूस, जो दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा होता है, चाहे कोल्ड वॉर हो चाहे कोई भी और वॉर हो, लेकिन उसमें टेम्पररीली आप जो सस्पेंशन लेके आते हो, टेम्पररीली रुकावट, शांति लेके आते हो, उसे कहा जाता है ट्रूस। मतलब सीज करना, मतलब ससेशन उसमें से कहा जाता है। आगे बढ़ते। फ्लैश पॉइंट्स का मतलब होता है कुछ ऐसे मुद्दे, वैसे सब शांत है लेकिन उन मुद्दों पे अगर चर्चा हुई तो एकदम ब्लास्ट हो सकता है, दो देशों के बीच में झगड़ा हो सकता है। ऐसा एकदम सेंसिटिव पॉइंट को क्या कहा जाएगा दोस्तों, फ्लैश पॉइंट्स कहा जाएगा। आगे बढ़ते। सैंड टाइज इनटू स्पाइरल मतलब ऐसे बवंडर में चीजों को ले जाना जिसमें बहुत अच्छा हो जाएगा या बहुत बुरा हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन में रहना। और ज्यादातर ये नेगेटिव सिचुएशन के लिए यहां पर यूज हुआ है। आगे बढ़ते। प्रोवोकेटिव, चाइना बहुत बार ऐसे एक्शंस लेता है जो बाकी सब देशों के बीच के रिलेशन को भी और चाइना के साथ भी उन देशों के रिलेशन को भड़काने का काम करता है। नेगेटिव एक्शन जिसे लिए जाते हैं उसे कहते हैं प्रोवोकेटिव, मतलब एक तरह से एजिटेटिंग, ठीक है, एजिटेटिंग, एग्रेवेटिंग, वर्सनिंग एक्शन लेना। वेल्ड का मतलब होता है थोड़ा सा हिडन, थोड़ा सा छुपा हुआ, थोड़ा सा मास्क, थोड़ा सा कंसील्ड, ऐसा जो सामने दिखाए नहीं वैसा। ठीक है। एड्रॉइटली मतलब यहां पे रशिया ने बहुत ही होशियारी से भारत के साथ भी काम लिया है और चाइना को भी हैंडल कर लिया है। तो एड्रॉइटली का मतलब होगा बड़ी ही होशियारी से, बड़े ही मैनिपुलेटिव वे में या बड़े ही क्लेवरनेस के साथ। ठीक है, इसे कहते हैं एक्यूमेन। आगे बढ़ते। चलिए, तो ये वाले जो ओके भाई रिसेंट जब सीखे हुए हैं तो इसके मैं सिनोनिम की ओर ज्यादा नहीं जा रहा हूं, लेकिन फिर भी एक बार आप इसके ऊपर नजरें जरूर घुमाते जाइए। चलिए, रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, ऑल वेदर मतलब सुटेबल फॉर ऑल कंडीशंस, ग्रिम मतलब डिस्ट्रेसिंग, अपसेटिंग जिसे कहते हैं वरिंग, डिस्मल एक अच्छा शब्द मिला है यहां पे और वो है डिस्मल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रॉक्सिमिटी मतलब नियरनेस, प्रेजेंस या क्लोजनेस जो होती है वो। इरिटेंट का मतलब होता है एनोयंस, इरिटेशन या बॉदरेशन। टेंगो का मतलब होता है टू पीपल जो इन्वॉल्व होते हैं किसी खराब सिचुएशन में, अच्छी सिचुएशन में, पार्टनरशिप के तौर पे वो काम करते रहते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करने का, उसे कहा जाता है टेंगो। आगे बढ़ते हैं। कॉर्डियल मतलब एक फ्रेंडली, वार्म और एक अच्छे दो वर्ड मिले हैं।
एफेबल और एमिएबल, प्लीजेंट और अफेक्शनेट तो आप फिर भी समझते हो। चलिए आगे बढ़ते। डिसोनेंस का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन, इनकॉन्ग्रुइटी, डिसएग्रीमेंट, डिस्पैरिटी। आगे बढ़ते हैं। अबाइडिंग मतलब एंड्योरिंग, लास्टिंग, परसिस्टिंग, कांस्टेंट जो होता है, एक अच्छा वर्ड उन्होंने यूज किया स्टेडफास्ट, ठीक है, मतलब अबाइडिंग, लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। जिद्दीपना भी इस सेंस में आता है भाई। फिलिप का मतलब होता है स्टिम्युलस, बूस्ट, इंसेंटिव, एक तरह का प्रोत्साहन। चलिए आगे बढ़ते। कालाश्निकोव जो AK-47 है उसी का दूसरा नाम है कालाश्निकोव, ठीक है। तो जो रशिया और भारत के साथ जो एक दूसरे की डील हुई है जिसमें ट्रेड को एक फिलिप, एक प्रोत्साहन मिलेगा, उसका रेफरेंस यहां पे लिया जा रहा है। आगे बढ़ते। इमिनेंटली मतलब वेरी सून, जो होने वाला, क्रिपल मतलब पूरा बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय, रूइन या एक तरह से सैबोटेज करना, ठीक है। और आगे फ्रे मतलब कंफ्लिक्ट, फ्लाइट, फ्लाइट नहीं, फाइट, स्कर्मिशेस, टसल जो मुठभेड़ हो जाती है ना एक तरह का, उसे कहा जाता है स्कर्मिशेस, टसल, ठीक है, एक तरह से फ्रे। और उसी तरह से जैरिंग का मतलब भी होता है क्लैशिंग, कलाइडिंग, एक दूसरे को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने वाला। सैंक्शन मतलब जो रेस्ट्रिक्शंस लिए जाते हैं जो आपकी एक्शंस को लिमिट करने के लिए होते हैं, आपके ट्रेड को रोकने के लिए होते हैं। इकोनॉमिक एड मतलब मदद जो मिलेगी वो भी रुकाई जाती है। और मल्टीपोलर का मतलब होता है हैविंग मेनी एक्सट्रीमिटीज, एक से ज्यादा तीव्रता वाले पॉइंट होना। साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक। वॉक बैलेंस ऑन अ टाइट रॉप मतलब टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच अ वेरी स्मॉल एरर, छोटी सी गड़बड़ी और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आगे बढ़ते। फॉर्ज मतलब किसी भी चीज को फॉर्म करना, क्रिएट करना, एस्टैब्लिश करना। ट्रूस का मतलब होता है टेम्पररी सेसेशन मतलब युद्ध विराम जिसे कहते हैं, मैं यहां हिंदी में भी लिख देता हूं। आगे बढ़ते। फ्लैश पॉइंट ऐसी सिचुएशन जहां सडन प्रॉब्लम खड़े हो सकते। स्पाइरल मतलब राइज और फॉल ऑफ समथिंग, अपवर्ड स्पाइरल है तो ग्रोथ होगा, डाउनवर्ड स्पाइरल है तो डिसग्रोथ होगा, डिटीरियोरेशन होगा, डिमिनिशमेंट होगा। आगे बढ़ते। प्रोवोकेटिव, यस, प्रोवोकेटिव का मतलब होता है एनोइंग, इरिटेटिंग, एजिटेशनल, प्रोवोकिंग, और एक है ज्वलंत, है ना, बड़ा ही दाहक, इन्फ्लेमेटरी। आगे बढ़ते। वेल्ड का मतलब होता है कोवर्ट या हिडन, कंसील्ड जो होता है, डिस्गाइज जो होता है, कैमोफ्लेज जो होता है, ठीक है। वेग, ऑब्स्क्योर, अनक्लियर और इनडिस्टिंक्ट। चलिए अड्रॉइटली मतलब बड़े ही स्किलफुली, क्लेवरली, होशियारी का इस्तेमाल करते हुए जो काम किया जाता है उसे कहा जाता है एड्रॉइट, मतलब एड्रॉइटली। तो ये एडवर्ब दिया हुआ है आपको। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एंड द लास्ट एडिटोरियल ऑफ द डे जिसको हम आज रिवाइज करेंगे, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शंस कंटिन्यू टू ग्रो एट अ हेल्दी पेस। सरकार का जो टैक्स का कलेक्शन है वो अच्छी गति से चल रहा है। कंसर्न्स मतलब चिंताएं जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट के प्लान को लेकर है, और इसमें से हमने अच्छे खासे पॉइंट्स कल ही आपके सामने डिस्कस किए थे। कोई भी समस्या को जब अलय किया जाएगा मतलब थोड़ा रिलैक्स किया जाएगा, टेम डाउन किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, शांत किया जाएगा। और वो बात है जो कंफर्टेबल, अगर रेवेन्यू का असेसमेंट करते हो तो उससे जो सरकार की चिंता है वो अलय हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए, ठीक है। ब्रिस्क पेस का मतलब होता है जो भी इनडायरेक्ट टैक्स और टैक्स का रेवेन्यू का कलेक्शन हो रहा है एट अ ब्रिस्क पेस मतलब हेल्दी पेस पे हो रहा है, रैपिड हो रहा है, बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है, ऐसा बोला गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और जो भी डेटा है वो स्क्यूड है। स्क्यूड है मतलब थोड़ा सा बायस्ड है। क्यों? क्योंकि दोनों सालों का जो बेस इफेक्ट है ना वो अलग अलग था। एक साल में 12 महीने कंपेयर किए गए, उसके अगले साल 12 महीने, और जो रिसेंट साल था उसमें 7 महीने। तो कहां से परसेंटेज में सिमिलरिटी आएगी? दैट इज स्क्यूड मतलब बायस्ड। डिसएग्रीगेटेड का मतलब होता है आप एक ही स्टेटमेंट में 5-10 स्टेटमेंट इकट्ठा करके ले आओ तो दैट इज एग्रीगेटेड, ठीक है। लेकिन सबका अलग अलग स्टेटमेंट बना दो, सबकी अलग अलग एंट्री बना दो और एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बता दो, लेकिन सारे अलग अलग पेज में हो, अलग अलग फाइल में हिसाब से बनाए हो, तो उसे कहते हैं डिसएग्रीगेटेड, ठीक है। हेल्थी क्लिप का मतलब होता है रैपिड पेस ऑफ ग्रोथ और एक अच्छा सिक्योर पेस ऑफ ग्रोथ। आगे बढ़ते रॉबस्ट मतलब किसी भी चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वाला बताना हो, स्ट्रॉन्ग बताना हो, मजबूत बताना हो तो हम कहते हैं रॉबस्ट पार्टनरशिप। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं रेजिमे, टैक्स रेजिमे जो जीएसटी आया था उस 2012 में उसका ड्राफ्ट बिल आया था, उसके बाद धीरे धीरे लागू होते होते और 3-4 साल निकाल लिए थे। तो वो था रेजिमे मतलब एक शासन, एक दौर जो जीएसटी प्री था, जीएसटी पोस्ट था वो। और आगे आउटस्ट्रिप करना, भाई एक बंदा 100 की स्पीड पे परफॉर्म कर रहा है, दूसरा बंदा 120 पे कर रहा है, तो 120 वाला बंदा 100 वाले को क्या कर रहा है? आउटस्ट्रिप कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है, आउटलास्ट कर रहा है, ठीक है। तो मोर देन हो जाना किसी भी चीज में। हैव अ बेयरिंग ऑन टैक्स, हैव एन इफेक्ट, हैव एन इम्पैक्ट, उसकी किसी भी निर्णय की असर जो है वो टैक्स सिस्टम पे होती है, उसे कहते हैं हैव अ बेयरिंग ऑन
टैक्स इंपैक्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फ्रुक्टिफाई, आपने कुछ भी मेहनत करी उसका फल मिला तो फल मिलने को कहते हैं फ्रुक्टिफाई होना, ठीक है। तो सब्र का फल मीठा होता है ना, वो यही बात यहां से समझाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, सबड्यूड पेस। सबड्यूड का मतलब होता है थोड़ा सा धीमा सा, थोड़ा सा थका मांदा, थोड़ा सा सुस्त, थोड़ा ढीला सा। ऐसा पेस मतलब ऐसी गति जो है वो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर में देखी जा रही है, ठीक है। और बर्डन किसका बढ़ चुका है इस बात को लेकर, तो वो है एक्सचेकर। एक्सचेकर को अपनी सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में अगर बोले तो खजांची बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आउट गो, ठीक है, तो बाहर जाने वाला पैसे के सेंस में बोला गया है इसको, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार सारे वोकैब्स और उस आधार पे आज का एक वंडरफुल सेशन ऑफ रिवीजन, जिसमें मिनिमम समय लेके मैंने मैक्सिमम कवरेज जो है वो देने की कोशिश करी है। और ऑन एन एवरेज अगर 20-20 भी गिनो तो 80 के आजू बाजू वोकैब्स जो है वो आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं, जिसमें से कल मतलब संडे मतलब 12 दिसंबर को आपकी एग्जाम भी ली जाएगी। चलिए RFT फटाफट सब लोग कमेंट में लिख दो, RFT मतलब रेडी फॉर टेस्ट। चलिए फटाफट RFT, चलिए हमारी टीम भी कमेंट कर देगी एक बार RFT, ठीक है। चलो, अलय करना मतलब किसी चीज को घटाना, पुट एट रेस्ट शांत कर देना, लेसन करना एक अच्छा वर्ड है, एलिविएट करना, ब्लंट करना, कुशन, कुशन का मतलब होता है जो गिर रहा है उसको सपोर्ट मिल जाए तो गिरने की गति भी तो कम हो जाएगी, तो नुकसान भी तो कम हो जाएगा। ब्रिस्क पेस का मतलब होता है ब्रिस्क एक्टिविटी, और एक्टिविटी जो बहुत तेजी से हो रही है, रैपिडली हो रही है वो। स्क्यू का मतलब तो मेक बायस्ड और डिस्टोर्टेड इन अ वे जिसको माना जाएगा इनएक्यूरेट, अनफेयर और मिसलीडिंग। ऐसा कोई भी काम जो आप कर तो रहे हो लेकिन उसको गलत सोचा जाएगा, गलत माना जाएगा, तो उस सेंस में यहाँ पे स्क्यू बोला गया है। डिसएग्रीगेटेड डेटा का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन जो एक ही स्टेटमेंट में कंपाइल कर दी गई, ठीक है, उसी को बांट दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, तो उसी को कहा जाएगा एक तरह से डिसएग्रीगेटेड डेटा। एट अ हेल्दी क्लिप का मतलब होता है क्विकली, एट अ फास्ट पेस एक अच्छी गति से आगे बढ़ता हुआ। रोबस्ट का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, एक अच्छा शब्द दिया है, शायद आपको पता हो तो अच्छी बात है। विगरस और स्टर्डी, एक है सिन्यूवी और एक है हस्की। रेजिमे अ सिस्टम और ऑर्डर्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स, मतलब एक स्पेसिफिक पैटर्न, एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल जिसे फॉलो किया जाता है उसे यहाँ पे कह सकते हो प्रोटोकॉल, उसी को कह सकते हो रेजिमे। आउटस्ट्रिप करना मतलब आउटपेस करना, गेन एक तरह से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होना। मूव फास्टर देन, अगर कोई 100 पे चल रहा है और आप 110 पे चल रहे हो तो आप 10 की स्पीड से उस बंदे को क्या कर रहे हो, आउटस्ट्रिप कर रहे हो। कमेंट में लिखो आउटस्ट्रिप कर रहे हो। बेयर ऑन मतलब इसकी इंपैक्ट होना, बी रेलेवेंट टू समथिंग, कंसर्न और हैव रेफरेंस टू, हैव टू डू विथ। फ्रुक्टिफाई का मतलब होता है मेक फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव, फर्टिलाइज करना, किसी चीज को और उपजाऊ बना देना, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, पॉलिनेट भी उसका सिनोनिम है। और एक है फिकेंडेट, फिकेंडेट का मतलब भी होगा एक तरह से परिणाम मिलना, और ऐसा परिणाम मिलना जैसा आप चाहते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं सबड्यूड। तो जब आप कहते हो सबड्यू मतलब एक तरह से थोड़ा सा क्वाइट एंड रादर रिफ्लेक्टिव एंड डिप्रेस्ड, सोम्बर, जो बहुत ज्यादा एनर्जी से फट फट के बाहर आ रहा है, ऐसा नहीं, एनर्जी है पर अपने अंदर थोड़ा संभाल के रखा हुआ है, तो ऐसे बंदे को भी कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा दोस्तों, सबड्यू। अच्छा, लेकिन वो केस टू केस आपको सिचुएशन देख के तय करने का, नहीं तो इसका वर्ड आप जनरली नेगेटिव सेंस में कर ही सकते हो। पेस का मतलब मैं नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, आउट गो मतलब किसी चीज से फास्टर आगे बढ़ना, आउटले होना मतलब आउट गोइंग जो कैश होता है ना वो। एक्सचेकर का मतलब होता है फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिसर जो रिस्पॉन्सिबल थे कलेक्टिंग रेवेन्यू एंड मेकिंग पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सवन, जो भारतीय नेशन है उसके बिहाफ पे जो पैसा लेना देना व्यवहार संभालता है उसे कहा जाता है, ये स्टेटस दिया जाता है। कौन सा स्टेटस दिया जाता है, तो एक तरह से बैंक का उस लेवल का स्टेटस, ठीक है, जहां पे आपका ऑब्लिगेशन भी बढ़ जाएगा। चलिए, आउट गो का मतलब होता है गो फास्टर देन आउटले, बाहर जाने वाला आउटगोइंग पैसा। चलिए, एक्सचेकर हमने समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दैट्स इट डन। सो आज के लिमिटेड समय में हमने 4 एडिटोरियल को मिला के ऑलमोस्ट बहुत कुछ है जो रिवाइज कर लिया है। दोस्तों कमेंट में एक बार फटाफट लिख दीजिए, क्लियर, समझ में आया, कैसा है बता दीजिए जल्दी। और आप चेक करो, ऑन एन एवरेज 35 मिनट का समय लगा और ऑन एन एवरेज 80 वॉकअप के आजू बाजू हम 4 दिन में पहुंच चुके हैं। चलिए जल्दी से बता दीजिए, क्लियर है सबको, समझ में आया, मजा आया? तो ऐसा रैपिड फायर रिवीजन ना आप खुद चालू करो। मैंने भी आपको कहा हुआ है कि घर पे ऐसा हर संडे के दिन रिवीजन हाथ में उठाओ तो एक अलग ही लेवल का आपको ग्रोथ उसमें मिलेगा, ये डेफिनेट बात है। चलिए दोस्तों,
आई होप आज का रिवीजन आपको हेल्पफुल रहेगा कल मतलब संडे के दिन आने वाले टेस्ट के लिए, जो सुबह से ही अपलोड कर दी जाती है। तो ऐसी टेस्ट इस बार भी इसी पेपर में से बन चुकी है। आई एम डेफिनेटली श्योर कि इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 20 में से 15 के ऊपर लेके आएंगे ही, और ऐसा स्कोर कार्ड हमें रेगुलर बेसिस पे मिलता जाए, बस यही आप सबके लिए मतलब एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका स्कोर कार्ड कैसा है, परफॉर्मेंस वो दिखता जाएगा, उसी आधार पे पता चलेगा कि आप कितना ग्रो कर रहे हो, कितना एडिटोरियल का फायदा उठा रहे हो। ठीक है, सो विद दैट I myself, Abhay Shah, would like to sign off from this session, and tomorrow is Sunday, so it's a fun day for many of you and it's a study day as well. So the day after tomorrow, that is Monday, we are again kicking off the week with one more editorial session. Till then, dear students, bye bye and good night.